हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का चौथा लेक्चर लेकर आए हैं। चौथा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसमें हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन में कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परिपथ में एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। फिर समझेंगे, क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परिपथ में एक साथ जोड़ने की क्रिया, को क्या कहेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन कहेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन कहेंगे। तो लिखेंगे परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की क्रिया प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। अब यह दो प्रकार से होता है। प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। तो लिखेंगे क्या? यह दो प्रकार से होता है। प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। पहला नंबर श्रेणी क्रम संयोजन, इंग्लिश में सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। दूसरा नंबर समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स है ना। पहला सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स और दूसरा क्या होगा? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। तो अभी हम लोग देखें कि प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। अब हम लोग जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ना। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, अब पहला नंबर हम लोग लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ किसी परिपथ में एक ही तार से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक प्रतिरोध को परिपथ में एक तार
से एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया, एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, जल्दी से इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, है ना, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो क्या करेंगे, एक परिपथ के साथ ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध इस तरह से जोड़ देंगे, इसको R1 मानेंगे और इसको R2 मानेंगे। यहां पर क्या होगा, A पॉइंट होगा, यहां पर B पॉइंट होगा और यहां पर C पॉइंट होगा। इसके बीच का विभवांतर को V1 मानेंगे और इसके बीच के विभवांतर को V2 मानेंगे, है ना। तो समझिए क्या करेंगे, माना कि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध को क्रमशः श्रेणी क्रम में V1 तथा V2 विभवांतर पर, V1 तथा V2 विभवांतर पर जोड़ा गया है ना। तो ओम के नियम से हम लोग पहले प्रतिरोध के लिए चलेंगे। तो पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। V बराबर क्या कहता है, आई आर। धारा तो सब जगह आई आर प्रवाहित होगा, एक के तार है, तो क्या हो जाएगा, पहला प्रतिरोध के लिए V1 बराबर, V1 है ना पहला का विभवांतर, बराबर क्या, तो आई तो सब जगह धारा एक ही रहेगा। अब प्रतिरोध पहला का क्या है, R1, इसका प्रतिरोध कितना है, R1। तो ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरे प्रतिरोध के लिए तो दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा, तो V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2। ये हो गया समीकरण 2, I इंटू R2, ये समीकरण क्या हो गया 2। अब कुल विभवांतर की बात करेंगे तो दोनों विभवांतर को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे क्या, कुल विभवांतर V बराबर क्या, V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू कितना, I इंटू R1, अब V2 वैल्यू कितना, I इंटू R2। I दोनों में कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे, तो V बराबर I कॉमन आ गया और क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये हो गया समीकरण 3। ये क्या हो गया, समीकरण 3। दोनों में क्या किया, I दोनों में था, I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 हो गया। अब पुनः मानेंगे, माना, क्या माना पुनः, तो तुल्य प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है तो RS, श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, RS है, श्रेणी क्रम में RS है। तो RS जब हो जाएगा तो कुल विभवांतर बराबर क्या, तो कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध RS। कुल विभवांतर बराबर क्या, तो कुल धारा गुना कुल प्रतिरोध RS। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 में LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 तथा 4 से
समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 तथा 4 से हो जाएगा बुआ कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, अर्थात I इंटू RS बराबर क्या, तो I इंटू R1 प्लस R2 हो गया। अब I से I गई तो क्या हो गई, तो RS बराबर R1 प्लस R2, RS बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2। ये श्रेणी क्रम समूहन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हो गया, श्रेणी क्रम समूहन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, यहां पर बुक करके हो गया। चलिए अब अगला देखेंगे कि अगर बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा, n प्रतिरोध, तब क्या होगा, तो लिखेंगे क्या, यदि श्रेणी क्रम में R1 कोमा R2 कोमा R3 कोमा डॉट 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 Rn प्रतिरोध जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। ये RS बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, RS बराबर कब हो जाएगा, जब बहुत सारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तब। अब इसी में नोट नंबर 2 में देखेंगे, अगर सब प्रतिरोध का मान बराबर रहेगा तब क्या होगा, तो लिखेंगे क्या, यदि n समान प्रतिरोध, यदि n समान प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो RS बराबर क्या होगा, R प्लस डॉट 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 प्लस n बार, क्या बार, n बार ना R जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, R जुड़ेगा n बार तो क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। तो ये हो गया RS बराबर, ये क्या हो गया, RS बराबर। ये कब होगा, जब सब प्रतिरोध के मान बराबर होगा और श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तब क्या होगा, सब प्रतिरोध को जोड़ देंगे, यानी क्या, जब वो प्रतिरोध रहेगा उतना गुना एक प्रतिरोध का मान, यही हो गया तुल्य प्रतिरोध। तो उम्मीद करते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन से संबंधित सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस पर क्वेश्चन होगा कि यदि, क्वेश्चन देखिए, यदि 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिसका मान 2 ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तुल्य प्रतिरोध का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो 5 वो है, n की वैल्यू 5 हो गया और R कितना है, तो 2 ओम है, तो 2 ओम यहाँ पुट करेंगे तो 5 दूना 10 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। यानी n बराबर दिया 5 और R बराबर कितना दिया, 2 ओम, तो क्या हो जाएगा, RS बराबर n इंटू R होता है ना, n की वैल्यू 5 है गुना R की वैल्यू 2 ओम बराबर 10 ओम। आंसर हो गया 10 ओम आंसर। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज समझ में आया होगा। अब इसको बारीकता पूर्वक बढ़िया से इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे समांतर कर्म समूहन। और सब लोग रोज दिन याद किया कीजिए, जितना पढ़ा दिए सबको याद किया कीजिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए।